नमस्कार साथियों, आप सभी का इस योग की कक्षा में स्वागत है। समस्त विद्यार्थी जो हमारे बीच उपस्थित हैं और सभी शिक्षकगण जो हमारे साथ हैं, उन सबका मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और विवेकानंद जी की एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। विवेकानंद जी ने एक बार पूछा कि मनुष्य तो सभी हैं, सभी के पास दो हाथ हैं, एक मुंह है, कान है, तो फिर दो मनुष्यों में अंतर क्या है? और वो अंतर है सिर्फ और सिर्फ उनकी एकाग्रता का। एक ही कक्षा में पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी राष्ट्रपति बन जाता है, तो कोई प्रोफेसर, तो कोई व्यवसाय करने लगता है। तो ऐसी क्या खास बात है कि अगर कोई विद्यार्थी अपने मन को एकाग्र करना सीख जाए तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है जो वो हासिल करना चाहता है। तो चलिए इसी के ऊपर हम आज आगे बढ़ते हैं और हम जानना चाहेंगे विद्यार्थियों में एकाग्रता का रहस्य। और इसी के लिए हमारे बीच आज उपस्थित हैं कैवल्य धाम, भोपाल स्थित कैवल्य धाम के श्री RK दानोरिया जी और उनके सहयोगी श्री कुलदीप जी। कैवल्य धाम सन 1991 से उच्च शिक्षा विभाग के साथ जुड़ा हुआ है और महाविद्यालयों में योग की शिक्षा देने के लिए वो प्रयासरत हैं। और हमारे अनुरोध पर, उच्च शिक्षा विभाग के अनुरोध पर, आज हमारे बीच श्री दानोरिया जी उपस्थित हैं और उनके सहयोगी श्री कुलदीप जी हैं। तो मैं दानोरिया जी का स्वागत करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वो आज का जो विषय है योग एवं एकाग्रता, उससे हमारे विद्यार्थियों को एवं हमारे उपस्थित साथियों को परिचित कराएं। दानोरिया जी का स्वागत है। मित्रों नमस्कार। सभी छात्रों का एवं यहाँ उपस्थित समस्त शिक्षकों का मैं योग कक्षा में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन का भी हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने इस एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए हमें चुना है। कक्षा प्रारंभ करने के पूर्व आप सभी से अनुरोध है कि 1-2 मिनट के लिए बिल्कुल शांत पूर्वक बैठें और आपके स्क्रीन पर ये प्रार्थना, एक छोटी सी प्रार्थना आ रही होगी, ये हम लोग साथ में पढ़ेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में। हमारा आज का विषय है एकाग्रता एवं योग। एकाग्रता का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मित्रों, ऐसा नहीं कि एकाग्रता का महत्व केवल योगियों के लिए ही हो। एकाग्रता जितनी योगियों के लिए आवश्यक है, उतनी ही एक जन साधारण के लिए, जन सामान्य के लिए भी उतनी ही जरूरी है। आप दैनंदिनी अपने उसमें देखते होंगे कि अगर साधारण से कार्य करने वाले लोग भी अपने जो कार्य करते हैं उनको पूर्ण एकाग्रता के साथ करते हैं। उदाहरण के लिए आप एक बढ़ई को लें, आप सुनार को लें, आप एक मूची को लें, आप एक जुलाहे को लें। इन सभी के कार्य जो हैं वो एकाग्रता से संपन्न होते हैं। अगर बढ़ई अपनी जिस समय वो आरी चलाता है
उसमें रुखानी, अगर उसकी रुखानी पर उसका हाथ ढीला पड़ जाए तो ये हो सकता है कि वो अपने अंगूठे से ही हाथ धो बैठे। इसी तरीके से एक जुलाहे का जितनी अच्छी और जितनी देर तक वो अपनी एकाग्रता बनाए रखता है, उतना ही उसकी बुनाई कपड़े की सुंदर होती है। विद्यार्थियों के जीवन में एकाग्रता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और यदि विद्यार्थी इस एकाग्रता को अपने जीवन के प्रारंभ में ही अपने मन को एकाग्र करना सीख लें तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारी हल हो जाती हैं। कहा ऐसा जाता है कि जिसका मन शांत है वही अपने मन को एकाग्र भी कर सकता है। योग में ऐसी बहुत सारी विधियां हैं जो हमारे मन को शांत करती हैं और हमारे मन को एकाग्रता प्रदान करती हैं। एक बार अगर मन हमारा एकाग्र हो तो स्थिरता, आत्मविश्वास, मानसिक जो क्लैरिटी है ये स्वतः से हमारी बढ़ने लगती है। तो बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए अब हम प्रैक्टिकल अपना शुरू करेंगे कि वो ऐसी कौन सी विधियां हैं जिनसे कि आप एकाग्रता सहज, अगर नियमित अभ्यास करते हैं तो हम एकाग्रता सहज प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले प्रारंभ करेंगे कुछ खड़े होकर के अभ्यास करने वाले आसनों के अभ्यास से। हमारे साथ में हमारे सहयोगी हैं कुलदीप, जो आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। इसमें हम आपको छोटी सी एक बात बता दें कि जिस प्रकार से निर्देशित किया जाएगा आप उस चीज को आप देखें, समझें और उन निर्देशों के साथ जैसे जैसे मिस्टर कुलदीप अभ्यास करेंगे आप अपना अभ्यास इनके साथ में जारी कर सकते हैं। हम आसन के जब हम आसन को आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो दो चीजें भी बतलाएंगे। एक आसन का सही स्वरूप आसन आपको कैसे करना है वो भी, और आसन का गलत रूप भी आपको बता देंगे कि आपको जो सावधानियां लेनी है, जो आपको नहीं करना है। तो हम सबसे पहले अपना अभ्यास शुरू कर रहे हैं ताड़ासन से। ताड़ासन के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पैरों को एड़ी पंजे आपस में मिला लेते हैं। हमारे दोनों हाथ बगल में रहते हैं और सामने दृष्टि हमारी बिल्कुल सामने होगी। इसके बाद हम अपनी एड़ियों को उठाते हुए और पंजे के बल अपने शरीर का संतुलन बनाएंगे। ये करने के बाद हम अपने दोनों हाथों को बगल से उठाते हैं कंधे के स्तर तक। कंधे के स्तर तक आने के बाद हथेलियों का रुख हम आसमान की ओर करते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को उठाते हैं, दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेते हैं और अपने कंधों को हल्का सा उचका लेते हैं। ये इस आसन का नाम है ताड़ासन। इस आसन के जो लाभ हैं वो सबसे बड़ा लाभ इस आसन का ये है कि ये आसन शारीरिक और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। स्थिरता की हमारे विद्यार्थियों को नितांत आवश्यकता होती है, तो ये शारीरिक और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। ये कंसंट्रेशन और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक है और पढ़ते हुए जिन लोगों को पीठ में, कंधों में या कमर में दर्द होता है तो ये उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। जब हम वापस आएंगे तो देखिए हम अपने हाथों को उसी तरीके से, उसी ऑर्डर में जो है लाएंगे। कंधे तक हथेलियों का रुख आसमान की ओर होगा। यहां तक आने के बाद हथेलियों का रुख जमीन की ओर और हाथ हम धीरे धीरे अपने बगल में ले आएंगे और एड़ियां जमीन पर रख देंगे। ये इस आसन का सही
रूप था। देखिए, आसनों को हमें जो है स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। जब हम आसनों को स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो उस आसन के हमें संपूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं, विभिन्न स्थितियों के भी लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन वही जब हम एकदम से आसन के आखिरी स्थिति में पहुंचते हैं, जैसा कि अब आपको ये दिखलाएंगे, देखिए जो नहीं करना चाहिए, ये देखिए पैरों को, ये पैर अलग हो गए हैं, कर दो एकदम से। हाँ हाँ, अब इसमें देखिए पूरा शरीर जो है वो सीधा नहीं है, हाथ बिल्कुल सीधे नहीं है, जबकि पूर्व स्थिति में हाथ हमारे बिल्कुल ये थे, पैर मिले हुए थे। ये सही स्थिति है आसन की, और ये जो स्थिति आपको बाद में ये बतलाई है, ये गलत है। तो हमें जो है वो बिल्कुल सही ये करना।